हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एसके एजुकेशन। मैं राजीव गांधी सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता 2020 के लिए प्रैक्टिस सेट 2 लेकर आया हूं और मैं प्रैक्टिस सेट 1 करा चुका हूं जिसमें 10 क्वेश्चन था। इस प्रैक्टिस सेट 2 में 30 क्वेश्चन रहेगा जो कि इस प्रतियोगिता के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। अगर उस प्रैक्टिस सेट 1 को आप लोग देखना चाहते हैं तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, और बता दूं, इस वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। इसमें क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री के पद पर कब से कब तक थे? तो कब से कब तक थे? तो वह थे 1984 से 1989 में तक। ठीक है, 1984 से 1989 तक राजीव गांधी प्रधानमंत्री के पद पर थे। ठीक है, और बता दूं, जो राजीव गांधी हैं वह प्रधानमंत्री कितने वर्ष में बने थे? तो वह बने थे 40 वर्ष की आयु में वह प्रधानमंत्री बने थे। और राजीव गांधी जी का जन्म कब हुआ था? तो वह हुआ था 20 अगस्त। ठीक है, 20 अगस्त 1944 को। ठीक है, 20 अगस्त 1944 को राजीव गांधी का जन्म हुआ था। और कहाँ हुआ था? तो मुंबई में हुआ था। मुंबई में हुआ था। और जो 20 अगस्त जो है फ्रेंड्स, 20 अगस्त किसके उपलक्ष्य में दिवस मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है राजीव गांधी जी के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, जो कि सद्भावना दिवस। ठीक है, सद्भावना दिवस किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है राजीव गांधी जी के उपलक्ष्य में। और बता दो फ्रेंड्स, जो राजीव गांधी हैं इनकी हत्या कब हुई थी? तो इनकी हत्या हुई थी 21 मई। ठीक है, 21 मई 1991 को राजीव गांधी की हत्या की हुई थी। और कहाँ हुई थी? तो तमिलनाडु के श्री पेरुम्बुदूर में। ठीक है, तमिलनाडु के श्री पेरुम्बुदूर में राजीव गांधी की हत्या हुई थी। तो और किस सन में हुई थी? तो 21 मई 1991 में। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, टू क्वेश्चन हम लोग का। राजीव गांधी ने लोकतंत्र में युवाओं की भूमिका के लिए वोट करने के अधिकार की आयु सीमा 18 वर्ष कर दी। इसके पहले ये आयु सीमा क्या थी? तो ऑप्शन है 25 वर्ष, 22 वर्ष, 21 वर्ष, 24 वर्ष। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो वो होगा 21 वर्ष। 21 वर्ष पहले आयु थी। अब उसे राजीव गांधी ने लोकतंत्र में युवाओं की भूमिका बढ़ाने के लिए वोट करने के अधिकार की आयु सीमा 18 वर्ष कर दी। ठीक है, तो पहले ये आयु सीमा क्या थी? तो वह थी 21 वर्ष। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। नई दिल्ली में किसका अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है? तो किसका है? तो वह है इंदिरा गांधी का। ठीक है, इंदिरा गांधी का नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। और सरदार वल्लभ भाई पटेल का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो वह है अहमदाबाद। कहाँ है फ्रेंड्स? अहमदाबाद है। और जो भीमराव अम्बेडकर है इनका अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो वह है नागपुर। कहाँ है फ्रेंड्स? नागपुर। और जो राजीव गांधी है इनका अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो वह है हैदराबाद। ठीक है, मैं चारों विकल्पों को आपको बहुत अच्छे से समझा दिया फ्रेंड्स, आप बहुत अच्छे से इसे समझ लिए होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हम लोग का चौथा। राजीव गांधी जी ने अपना पहला लोकसभा चुनाव किस सीट से जीता? ठीक है, तो किस सीट से जीता? ऑप्शन है रायबरेली, इलाहाबाद, दिल्ली, अमेठी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? वो होगा अमेठी। अमेठी से राजीव गांधी जी ने अपना पहला लोकसभा चुनाव सीट जीता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन। राजीव गांधी जी के संदर्भ में सद्भावना दिवस को किस संबंध में मनाते हैं? ऑप्शन है राजीव गांधी जी के शपथ ग्रहण का दिन, भारत भ्रमण शुरू करने का दिन, राजीव गांधी जी का जन्मदिन, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा वो होगा राजीव गांधी जी का जन्मदिन। ठीक है, राजीव गांधी जी के जन्मदिन के अवसर पर सद्भावना दिवस को मनाया जाता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, दल बदल कानून संविधान की कौन सी अनुसूची के अंतर्गत आता है? तो कौन सी अनुसूची के अंतर्गत आता है? तो वह है 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची के अंतर्गत दल बदल कानून आता है। और आपको बता दूं कि जो 10वीं अनुसूची है यह कब थे संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? तो यह जोड़ा गया था 52वें संविधान संशोधन। ठीक है, 52वें संविधान संशोधन 1985। ठीक है, 1985 के को द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है, और बता दूं, जो 10वीं अनुसूची है तो यह किससे संबंधित है? तो वह है दल बदल कानून से। ठीक है, और बता दूं फ्रेंड, जो 11वीं अनुसूची है, 11वीं अनुसूची यह किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? तो यह जोड़ा गया था 73वें संविधान संशोधन। ठीक है, 73वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। और 11वीं सूची के इसमें किसका उल्लेख है? तो वह है पंचायतों द्वारा किए जाने वाले कार्यों का उल्लेख है। ठीक है, और जो 12वीं अनुसूची है यह कौन से अनुच्छेद संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? तो यह जोड़ा गया था 74वें संविधान संशोधन। ठीक है, 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा संविधान में शामिल किया गया, और जिसे 1993। ठीक है, 1993 में इसे लागू किया गया। तो इस क्वेश्चन से हम लोग इतना क्वेश्चन जाने। और एक बता दूं, जो नौवीं सूची है, नौवीं सूची चौथे संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। तो यह 91वां। ठीक है फ्रेंड्स, 91वां संविधान संशोधन जो कि प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। और इसमें इसमें किसका उल्लेख है? तो वह है, तो नौवीं अनुसूची के अंतर्गत आता है इसके अंतर्गत राज्य द्वारा संपत्ति के अधिकार। ठीक है, संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस क्वेश्चन से आप लोग इतना याद रखिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं हम लोग। कला साहित्य विज्ञान के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार संबंधित है? ठीक है, कौन सा पुरस्कार संबंधित है? ऑप्शन है भारत रत्न पुरस्कार, पुलित्जर पुरस्कार, ग्रैमी पुरस्कार, कलिंग पुरस्कार। तो इसका आंसर होगा भारत रत्न पुरस्कार, जो कि
राजीव गांधी को भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी को 1991 में भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और पुलित्जर पुरस्कार फ्रेंड्स, जो पुलित्जर पुरस्कार यह किस क्षेत्र से संबंधित है, तो वह है पत्रकारिता के क्षेत्र में, ठीक है, पत्रकारिता के क्षेत्र में से संबंधित है। और जो ग्रेमी पुरस्कार है यह संगीत के क्षेत्र से संबंधित है। और जो कलिंग पुरस्कार है यह विज्ञान के क्षेत्र से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन से इतना याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अंग्रेजी शासन के विरुद्ध हुए संथाल विद्रोह से संबंधित नेता इनमें से कौन है? तो इनमें से कौन है, तो वह है सिद्धू कान्हू, ठीक है। सिद्धू कान्हू संथाल विद्रोह से संबंधित है। और जो संथाल विद्रोह हुआ था फ्रेंड्स, यह किस क्षेत्र से संबंधित है, तो वह पश्चिम बंगाल और बिहार से संबंधित है, ठीक है, पश्चिम बंगाल और बिहार से संबंधित है। और बता दो फ्रेंड्स, जो बिरसा मुंडा है, ठीक है, यह किस विद्रोह से संबंधित है, तो वह है मुंडा विद्रोह, ठीक है। मुंडा विद्रोह के नेता बिरसा मुंडा थे। और यह मुंडा विद्रोह किस क्षेत्र से संबंधित, तो यह है झारखंड से। किससे? झारखंड से। इस क्वेश्चन से इतना याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बारदोली में किसानों के साथ मिलकर जोरदार आंदोलन छेड़ा। इस आंदोलन में उन्होंने कौन सा नारा दिया था? तो कौन सा नारा दिया था, तो ऑप्शन है कर मत दो, आराम आराम है, दिल्ली चलो, करो या मरो, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, वो होगा कर मत दो, ठीक है, करो मत दो। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बारदोली में किसान के साथ मिलकर जो जोरदार आंदोलन छेड़ा, इस आंदोलन में उन्होंने कर मत दो नारा दिया। और जो बता दो फ्रेंड, जो आराम हराम है, आराम हराम, यह किसका नारा है, तो वह है पंडित जवाहरलाल नेहरू का, ठीक है। आराम हराम है पंडित जवाहरलाल नेहरू का नारा है। और जो दिल्ली चलो, यह किसका नारा है, तो वह है सुभाष चंद्र बोस का। किसका? सुभाष चंद्र बोस का नारा है। और जो करो या मरो, ठीक है, करो मरो, महात्मा गांधी जी का नारा है। तो इस क्वेश्चन से इतना क्वेश्चन हम आपको बता दिए, तो आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, कांग्रेस ने 1942 में अंग्रेजों भारत छोड़ो प्रस्ताव कहाँ पारित किया था, ठीक है। कांग्रेस ने 1942 में भारत छोड़ो प्रस्ताव कहाँ पारित किया था, तो ऑप्शन है मुंबई, वर्धा, नासिक, हैदराबाद। तो इसका आंसर होगा, वो होगा वर्धा। वर्धा में वर्धा, ठीक है, इसका आंसर होगा वर्धा, जिसमें भारत से विदेश विदेश सॉरी ब्रिटिश शासन तत्काल समाप्त करने की घोषणा की गई थी इस प्रस्ताव में, ठीक है। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं, हम बढ़ाते हैं। 11 क्वेश्चन है हम लोग का, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन के बाद मिली? तो किस आंदोलन के बाद मिली? ऑप्शन है चंपारण सत्याग्रह, बारदोली सत्याग्रह, भारत छोड़ो आंदोलन, व्यक्तिगत सत्याग्रह। तो इसका आंसर होगा बारदोली सत्याग्रह, ठीक है। बारदोली सत्याग्रह में वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि मिली। और बता दो फ्रेंड, जो बारदोली सत्याग्रह इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो 1928 में। कब हुई थी? 1928 में। और जो चंपारण सत्याग्रह है या 1917 में। और जो भारत छोड़ो आंदोलन है इसकी शुरुआत हुई थी 1942 में। और जो व्यक्तिगत सत्याग्रह है या इसकी शुरुआत हुई थी 1940 में। तो इस क्वेश्चन को हम आपको बहुत अच्छे से बता दिए चारों विकल्पों के बारे में। देखिए, चंपारण जो सत्याग्रह है या 1917 में, जो बारदोली सत्याग्रह है या 1928 में, और जो भारत छोड़ो आंदोलन है या 1942 में, और जो व्यक्तिगत सत्याग्रह है या 1940 में। और व्यक्तिगत सत्याग्रह फ्रेंड्स, इससे एक और क्वेश्चन आपको बता दूं, जो प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही व्यक्ति कौन थे, तो वह है विनोबा भावे। कौन है फ्रेंड्स? विनोबा भावे। तो आप इस क्वेश्चन से इतना अच्छा से याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है 12 हम लोग का। 12 क्वेश्चन है 12, अंग्रेजी शासन द्वारा किया गया क्रूरता जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तारीख को हुआ था, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो किस तारीख को हुआ था, तो वह हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। और कहाँ हुआ था, तो वह हुआ था अमृतसर, ठीक है, अमृतसर। इसी जलियांवाला बाग हत्याकांड में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी उपाधि, नाइटहुड की उपाधि सौंप दी थी, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस क्वेश्चन से इतना क्वेश्चन याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ब्रिटिश हुकूमत की नाक में दम कर देने वाले क्रांति भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को फांसी कब दी गई थी? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कब दी गई थी, तो ऑप्शन है 22 मार्च 1930, 23 मार्च 1931 और 30 मार्च 1931 और 25 मार्च 1931। तो इसका आंसर होगा, वो होगा 23 मार्च 1931। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई थी, ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। 14 क्वेश्चन हम लोग का है, राजीव गांधी जी इनमें से भारत में हुई किस क्रांति के मार्गदर्शक थे? तो किस क्रांति के मार्गदर्शक थे, तो वह थे कंप्यूटर क्रांति के। कंप्यूटर क्रांति के राजीव गांधी जी भारत में हुई मार्गदर्शक थे, ठीक फ्रेंड्स, सॉरी, कंप्यूटर क्रांति के मार्गदर्शक थे कौन? राजीव गांधी, ठीक है। तो और बता दो फ्रेंड, जो श्वेत क्रांति है, श्वेत क्रांति किससे संबंधित है, तो यह है दुग्ध उत्पादन से। किससे? दुग्ध उत्पादन से श्वेत क्रांति के संबंधित है। और जो हरित क्रांति है यह खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। किससे? खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। और जो नीली क्रांति है यह मत्स्य उत्पादन से संबंधित है, मत्स्य उत्पादन से संबंधित है, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं हम लोग। और इस क्वेश्चन के बारे में बता दो फ्रेंड, जो हरित क्रांति है, ठीक है, हरित क्रांति के जनक कौन है, तो वह है नार्मन बोरलॉग। कौन फ्रेंड्स?
नॉर्मन बोरलाग है, जो कि विदेश के, ठीक है, विश्व के। और जो भारतीय हैं हरित क्रांति के जनक, वह हैं MS स्वामीनाथन, ठीक है। MS स्वामीनाथन है भारत के, MS स्वामीनाथन। और विश्व के जब पूछे तो नॉर्मन बोरलाग है, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग आगे बढ़ते हैं। 15 क्वेश्चन है। मूक नायक समाचार पत्र कौन निकालता था? तो ऑप्शन है महात्मा गांधी, BR अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, राजीव गांधी। तो इसका आंसर होगा वो होगा BR अम्बेडकर, ठीक है। BR अम्बेडकर मूक नायक समाचार पत्र निकालते थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, राजीव गांधी पायलट कब बने? राजीव गांधी पायलट कब बने? तो इसका आंसर होगा वो होगा 1966। 1966 में राजीव गांधी पायलट बने थे। और आपको बता दूं कि राजीव गांधी की इच्छा पायलट बनने की थी। और ब्रिटेन में, कहाँ फ्रेंड्स, ब्रिटेन में उन्होंने पायलट बनने की ट्रेनिंग ली। और 1966 में वे वहाँ से प्रोफेशनल पायलट बनकर भारत लौटे थे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। संविधान की, ठीक है, संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष एवं एकता व अखंडता शब्द किस वर्ष में जोड़े गए थे? ठीक है, तो किस वर्ष में जोड़े गए थे? तो वह जोड़ा गया था 1976 में। 1976 में प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष व एकता अखंडता शब्द जोड़े गए थे। तो किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? तो यह 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। और बता दो फ्रेंड, जो 42वें संविधान संशोधन है इसे लघु संविधान भी कहते हैं। और यह 42वें संविधान संशोधन भारत के इतिहास का सबसे बड़ा संशोधन है, ठीक है। तो यह समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष व एकता व अखंडता कब शब्द शब्द कब जोड़ा गया था? तो वह 1976 में जोड़ा गया था, ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्रता सेनानी अबुल कलाम आजाद ने कौन सी किताब लिखी थी? तो ऑप्शन है लिखी, तो ऑप्शन है इंडिया विंस फ्रीडम, भारत की एक खोज, सत्य की खोज, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा इंडिया विंस फ्रीडम, ठीक है। इंडिया विंस फ्रीडम स्वतंत्रता सेनानी अबुल कलाम आजाद ने किताब लिखी थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भारत के प्रथम योजना आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, भारत के प्रथम योजना आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो वह थे जवाहरलाल नेहरू। कौन थे फ्रेंड्स? जवाहरलाल नेहरू। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 21 मई को श्री राजीव गांधी जी का हत्या कर दी गई थी। इस दिवस को किस रूप में मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है आतंकवादी विरोधी दिवस, ठीक है। आतंकवादी विरोधी दिवस के रूप में मनाया जाता है। और बता दो, जो राष्ट्रीय एकता एकीकरण दिवस है फ्रेंड्स, राष्ट्रीय एकीकरण दिवस, यह कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 31 अक्टूबर, ठीक है। 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकीकरण दिवस मनता है। जो राष्ट्रीय युवा दिवस है यह किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो यह स्वामी विवेकानंद, ठीक है, स्वामी विवेकानंद को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। और कब मनाया जाता है? तो 12 जनवरी को, ठीक है, 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। जो सद्भावना दिवस है यह किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो यह राजीव गांधी के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। और कब मनाया जाता है? तो 20 अगस्त को, ठीक है, 20 अगस्त को सद्भावना दिवस मनाया जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, राजीव गांधी जी के शहीद स्मारक का नाम क्या है? ठीक है, राजीव गांधी जी के शहीद स्मारक का नाम क्या है? तो वह है वीर भूमि। क्या है? वीर भूमि है। और जो विजय घाट है, ठीक है, विजय घाट, यह किसका स्मारक है? तो वह है शहीद स्मारक है, तो वह है लाल बहादुर शास्त्री, ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री का शहीद स्मारक है विजय घाट। और बता दो, जो राजघाट है यह महात्मा गांधी का स्मारक है, जो कि राजघाट महात्मा गांधी का है। जो शक्ति स्थल है यह इंदिरा गांधी का है। तो शक्ति स्थल किसका है? तो इंदिरा गांधी का शहीद स्मारक स्थल है। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो वीर भूमि किसका है फ्रेंड्स? राजीव गांधी का शहीद स्मारक है। और विजय घाट लाल बहादुर शास्त्री का। और जो राजघाट है महात्मा गांधी का शहीद स्थल है। और माता शक्ति स्थल हुआ इंदिरा गांधी का शहीद स्मारक है, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 22वां क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना कब की गई थी? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको इस क्वेश्चन के बारे में बहुत अच्छे से आपको बताऊंगा। तो देखिए, इसरो की स्थापना कब की गई थी? तो यह की गई थी 1969 में, ठीक है, 1969 में की गई थी। और इसरो की मुख्यालय कहाँ है? तो वह है बंगलौर। कहाँ है? बंगलौर, जो कि कर्नाटक की कैपिटल है। कहाँ है? बंगलौर इसरो की मुख्यालय है। और इसरो जो है, इसरो के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? तो वह है के सिवान है। कौन फ्रेंड्स? के सिवान है, के सिवान है। और इसरो की फुल फॉर्म क्या होती है? इसरो की फुल फॉर्म क्या होती है? तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो की फुल फॉर्म होती है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और इसरो की स्थापना कब हुई थी? तो हुई थी इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को, ठीक है। तो इस क्वेश्चन से इतना आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते, और एक क्वेश्चन बता दूं आपको। जो एक डीआरडीओ फ्रेंड्स, डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1958 में, ठीक है, 1958 में डीआरडीओ की स्थापना हुई थी। इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो वह है जी सतीश रेड्डी। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो वह है नई दिल्ली। डीआरडीओ का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली। और जो डीआरडीओ इसका फुल फॉर्म क्या होता है?
तो इसका फुल फॉर्म होता है फ्रेंड्स DRDO का, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है। और DRDO को हिंदी में क्या कहते हैं फ्रेंड्स इसका, तो इसको कहते हैं रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस क्वेश्चन से आपको बहुत अच्छे से बता दिए, ये क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं हम लोग। स्वतंत्र भारत का पहला गृह एवं सूचना प्रसारण मंत्री कौन थे, ठीक है, स्वतंत्र भारत का पहला गृह एवं सूचना प्रसारण मंत्री कौन थे, तो ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद, सरदार बलदेव सिंह, सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल स्वतंत्र भारत का पहला गृह एवं सूचना प्रसारण मंत्री थे। और जो राजेंद्र प्रसाद थे यह खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। और जो सरदार बलदेव सिंह थे यह रक्षा मंत्री थे। क्या थे? रक्षा मंत्री थे। और जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे यह गृह एवं सूचना प्रसारण मंत्री थे। एक बार और रिपीट कर दूं फ्रेंड्स, जो राजीव गांधी हैं, अरे सॉरी राजीव गांधी कर रहा हूँ, राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, जो राजेंद्र प्रसाद है यह स्वतंत्र भारत के खाद्य एवं कृषि मंत्री हैं। जो सरदार बलदेव सिंह हैं यह रक्षा मंत्री हैं। और जो सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं यह स्वतंत्र भारत के गृह एवं सूचना प्रसारण मंत्री हैं। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से समझ लिए होंगे, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं हम लोग। मिस्टर क्लीन किसका उपनाम है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मिस्टर क्लीन किसका उपनाम है? ऑप्शन है राजीव गांधी, महात्मा गांधी, राजेंद्र प्रसाद, इंदिरा गांधी। तो इसका आंसर होगा राजीव गांधी, ठीक है। राजीव गांधी का उपनाम मिस्टर क्लीन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पंचायती राज का शुभारंभ स्वतंत्र भारत में 2 अक्टूबर 1959 को किस राज्य में हुआ था? ठीक फ्रेंड्स, किस राज्य में हुआ? तो ऑप्शन है राजस्थान, उड़ीसा, गोवा, मध्य प्रदेश। तो इसका आंसर क्या होगा? वो होगा फ्रेंड्स राजस्थान। क्या होगा? राजस्थान। आपको बता दूं कि राजस्थान में 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज का शुभारंभ हुआ। और किसके द्वारा हुआ था? तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा हुआ था। और कब हुआ था? तो 2 अक्टूबर 1959 को। और राजस्थान है, ठीक है। राजस्थान के वर्तमान में चीफ मिनिस्टर कौन है? तो वहाँ है अशोक गहलोत है। कौन फ्रेंड्स? अशोक गहलोत है। यहाँ के गवर्नर कौन है वर्तमान में? तो वहाँ है कलराज मिश्र हैं। कौन फ्रेंड्स? कलराज मिश्र हैं। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक बात और बता दूं फ्रेंड, जो राजस्थान है, जो यह पंचायती राज शुभारंभ स्वतंत्र भारत में 2 अक्टूबर 1959 को हुआ, तो राजस्थान के किस जिले में हुआ? तो वह हुआ नागौर जिले में, ठीक है फ्रेंड्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नागौर जिला में हुआ। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन 73वें संविधान संशोधन, ठीक है, 26 क्वेश्चन है। 73वें संविधान संशोधन के बाद पंचायती राज अधिनियम का निर्माण करने वाला प्रथम राज्य कौन था? ठीक है, कौन सा है? तो ऑप्शन है कर्नाटक, केरल, राजस्थान, महाराष्ट्र, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? तो वो होगा कर्नाटक। क्या होगा? कर्नाटक। कर्नाटक राज्य ने 73वें संविधान संशोधन के बाद पंचायती राज अधिनियम को अधिनियम का निर्माण करने वाला प्रथम राज्य है। और बता दूं फ्रेंड्स आपको, जो कर्नाटक है, कर्नाटक के वर्तमान में चीफ मिनिस्टर कौन है? तो वह है कौन फ्रेंड्स? वह है BS येदुरप्पा। कौन फ्रेंड्स? BS येदुरप्पा है। और कर्नाटक के वर्तमान में गवर्नर कौन है? तो वह है बैजूभाई वाला। बैजूभाई वाला। इस प्रश्न से आप लोग इतना क्वेश्चन याद रखिएगा, ठीक है। तो और बता दो फ्रेंड्स, जो 73वां संविधान संशोधन है यह किससे संबंधित है? ठीक है, 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो वह पंचायती राज से, ठीक है, पंचायती राज से संबंधित है। और जो 74वां संविधान संशोधन है वह नगर पालिका से संबंधित है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। GST भारत के सबसे पहले किस राज्य में लागू हुआ था? ठीक है, तो सबसे पहले किस राज्य में लागू हुआ था? तो ऑप्शन है असम। असम में सबसे पहले लागू हुआ था। और GST कब लागू हुआ था? तो हुआ था 1 जुलाई 2017 को GST लागू हुआ था। सबसे पहले लागू हुआ था। और बता दूं, जो GST है सबसे पहले किस देश में लागू हुआ था? तो वह हुआ था फ्रांस में, ठीक। कहाँ? फ्रांस में। और किस देश के मॉडल पर आधारित है GST? तो वह है कनाडा देश के मॉडल पर आधारित है। तो आप लोग इस क्वेश्चन से इतना याद रखिएगा। और बता दूं, जो असम है, ठीक है फ्रेंड्स, असम के वर्तमान में चीफ मिनिस्टर कौन है? असम के वर्तमान में चीफ मिनिस्टर हैं सर्बानंद सोनोवाल। कौन फ्रेंड्स? सर्बानंद सोनोवाल। और वर्तमान में यहाँ के गवर्नर कौन है? वह है जगदीश मुखी। कौन है? जगदीश मुखी। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन से आप लोग, हमने आपको इतना क्वेश्चन बता दिया, आप लोग बहुत अच्छे से इसे याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं हम लोग। डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? तो ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, अंबिका चरण मजूमदार, लाला लाजपत राय, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो इसका आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखे हैं। और बता दो फ्रेंड, जो अंबिका चरण मजूमदार हैं, अंबिका चरण मजूमदार है, यह किसके लेखक हैं? तो वह है भारत का इतिहास, ठीक है। भारत के इतिहास के लेखक कौन है? तो वह अंबिका चरण मजूमदार। और जो लाला लाजपत राय हैं वह अनहैप्पी इंडिया, ठीक है, अनहैप्पी इंडिया के लेखक हैं। और जो भारतेंदु हरिश्चंद्र है यह भारत दुर्दशा, ठीक है, भारत दुर्दशा के लेखक कौन है? वह है भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो इस क्वेश्चन को मैं आपको अच्छे से बता दिया, तो आप लोग इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 29 क्वेश्चन है हम लोग का।
महात्मा गांधी कांग्रेस के किस अधिवेशन में अध्यक्ष थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महात्मा गांधी जी थे वह किस कांग्रेस के अधिवेशन में अध्यक्ष थे? तो ऑप्शन है 1925 कानपुर अधिवेशन, 1924 बेलगांव अधिवेशन, 1937 फैजपुर अधिवेशन, 1931 कराची अधिवेशन। तो इसका आंसर होगा 1924 बेलगांव अधिवेशन, जो कि इसी अधिवेशन में महात्मा गांधी जी कांग्रेस के अधिवेशन में अध्यक्ष थे। ठीक है, और बता दीजिए 1925 कानपुर अधिवेशन है, इसमें कौन अध्यक्ष थे? तो वह थे सरोजनी नायडू। कौन फ्रेंड्स? सरोजनी नायडू अध्यक्ष थी, जो कि 1925 कानपुर अधिवेशन में। जो फैजपुर अधिवेशन है 1937, इसमें कौन अध्यक्ष थे? तो वह थे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। जो कराची अधिवेशन है इसके अध्यक्ष कौन थे? तो वह थे सॉरी गलत हो गया है, जो फैजपुर अधिवेशन है 1937 इसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। जो 1931 कराची अधिवेशन है इसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। किसके? कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे 1931 कराची अधिवेशन के। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? जो महात्मा गांधी हैं कांग्रेस के किस अधिवेशन में अध्यक्ष हैं? तो वह थे 1924 बेलगांव अधिवेशन में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह, इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, राज्य की नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिया गया है? ठीक है, किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ऑप्शन है अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड, रूस। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यह होगा इसका आंसर, वो होगा आयरलैंड। ठीक है, आयरलैंड देश के संविधान से राज्य की नीति निर्देशक तत्व लिया गया है। और बता दें फ्रेंड, जो अमेरिका है, अमेरिका से क्या क्या लिया गया है? जो अमेरिका है, अमेरिका से लिया गया है मौलिक अधिकार। ठीक है, मौलिक अधिकार जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। और उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया है? तो वो भी अमेरिका से ही लिया गया है। और राष्ट्रपति पर महाभियोग यह कहाँ से लिया गया है? तो वो भी अमेरिका से ही लिया गया है। और बता, जो ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या लिया गया है? तो वह लिया गया है प्रस्तावना की भाषा। क्या लिया गया है? प्रस्तावना की भाषा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जो रूस है, रूस से क्या लिया गया है? जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो रूस से लिया गया है वह है मौलिक कर्तव्य। ठीक है, मौलिक कर्तव्य जो कि रूस से लिया गया है। ठीक है, तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को आप लोग बहुत अच्छे से समझ लिए होंगे। और फ्रेंड्स मैं एक क्वेश्चन आप लोगों को दिया था, जो कि कमेंट बॉक्स में बताने के लिए। तो इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? वो होगा उदंत मार्तंड। ठीक है, उदंत उदंत हो गए उदंत मार्तंड, जो कि क्वेश्चन था भारत का पहला हिंदी समाचार पत्र क्या था? ठीक है, तो होगा उदंत मार्तंड, जो कि हिंदी में छपता था। और कहाँ छपता था? तो वो कलकत्ता में। और इसके संपादक कौन थे? तो वह है जुगल किशोर शर्मा। कौन थे? जुगल किशोर शर्मा। और जो द बंगाल गजट है, जो द बंगाल गजट है फ्रेंड्स, द बंगाल गजट है जो, यह 1780, कितना? 1780 में जेम्स ऑगस्टस हिक्की, ठीक है, जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने भारत का पहला समाचार पत्र प्रकाशित किया, जिसका नाम था द बंगाल गजट। ठीक है, द बंगाल गजट था, और यह अंग्रेजी भाषा में छपता था। ठीक है, अंग्रेजी भाषा में छपता था। ठीक है फ्रेंड्स, और एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, जो कि इसे आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। तो आप क्वेश्चन है, राजीव गांधी जी की हत्या तमिलनाडु में कहाँ हुई थी और कब हुई थी? ठीक है, तो ऑप्शन है तेनी, धर्मपुरी, श्रीपेरुम्बदूर, नीलगिरी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। फ्रेंड्स, अगर वीडियो मेरा ये पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और बताओ फ्रेंड्स कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और मैं ऐसे ही प्रैक्टिस सेट लेकर आता रहूँगा। ठीक है, जब तक पेपर ना हो जाए। ठीक है, तो चलिए, धन्यवाद।